हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में संडे को होगा डबल हेडर डे, यानी कि बैक टू बैक होंगे दो मुकाबले। पहला मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। वहीं पर मैच नंबर 33 होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो वो यहाँ पर अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार कर इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ही घर पर सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है, तो उस जीत के बाद वो इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा कोलकाता के अपने घर यानी कि ईडन गार्डन्स पर। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं आईपीएल के इतिहास में इन दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। कोलकाता की ईडन गार्डन्स पर सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का। अगर ईडन गार्डन्स की पिच की बात करें तो ये पिच बैटर्स फ्रेंडली है, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर पिछले दो मुकाबले देखें जो कि इसी पिच पर खेले गए हैं, वहां पर 200 से ज्यादा का स्कोर बनाए, और ऐसे में जब कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना होगा चेन्नई सुपर किंग्स से तो यहाँ पर एक बड़ा स्कोर हमें देखने को जरूर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। तो टॉस जीतने वाला कप्तान यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगा, जैसे कि आईपीएल 2023 का यहाँ पर रिकॉर्ड है कि आप पहले टॉस जीतिए, गेंदबाजी करने का फैसला कीजिए। लेकिन अगर हम इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर जो पिछले दो आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं इसी आईपीएल 2023 के दौरान, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दोनों ही मुकाबलों को अपने नाम किया है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यहाँ पर टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। क्या वो पहले गेंदबाजी लेंगे या फिर बल्लेबाजी। चलिए बात कर लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो अगर आईपीएल के इतिहास की बात करें तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है 27 टाइम्स, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है 9 बार, वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है 17 बार। यानी कि इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी है केकेआर पर। वहीं पर एक मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाया बारिश के चलते। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं यहाँ पर फैंटेसी 11 की, कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विकेट कीपर चुनना होता है, और विकेट कीपर आप यहाँ पर चुनिएगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी डेविन कॉनवे को। कॉनवे की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 57 बॉल्स का सामना करते हुए नॉट आउट 77 रन बनाए, और अपनी इस पारी में उन्होंने 12 चौके और एक छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 135.09 का। चलिए विकेट कीपर के बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान यानी कि नीतीश राणा। नीतीश राणा के बाद यहाँ पर नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी यानी कि वेंकटेश अय्यर का नाम, और इसके बाद जो तीसरा नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में बैटर्स की लिस्ट में वो होगा रिंकू सिंह का नाम। रिंकू सिंह के बाद आप यहाँ पर चुनना मत भूलिएगा चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को। जहां ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबला खेला था वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 बॉल्स का सामना करते हुए 35 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के तेज तरार ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। जडेजा की बात करें तो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर किए, जहां पर उन्होंने महज 22 रन दिए, और इन 4 ओवरों में उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई, जहां पर उनका इकोनॉमी रहा 5.50 का। जी हाँ, जडेजा के इसी कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले ऑलराउंडर की, और अगले ऑलराउंडर आपके यहाँ पर होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर यानी कि एंड्रे रसल। एंड्रे रसल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने नॉट आउट 38 रन बनाए थे, और इतना ही नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसी मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो आखिरी मुकाबला खेला था वहां पर एंड्रे रसल ने 3 विकेटें भी चटकाई थी। तो ऐसे में एंड्रे रसल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। यहाँ पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि मोइन अली। चलिए अब ऑलराउंडर्स के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर्स यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के तेज तरार गेंदबाज यानी कि तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे के बाद यहाँ पर जो अगला नाम आता है आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स के फिरकी गेंदबाज यानी कि वरुण चक्रवर्ती का नाम।
वरुण चक्रवर्ती ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने 4 ओवरों में महज 16 रन दिए थे और इन 4 ओवरों में उन्होंने 2 विकेटें भी चटकाई थी, जहां पर उनका इकॉनमी रहा था 4 का। जहां वरुण चक्रवर्ती ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ काफी ज्यादा किफायती गेंदबाजी की थी और इसलिए वरुण चक्रवर्ती को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। यहां पर जो अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज यानी कि मतीशा पथिराना। तो ये थी फैंटेसी 11। अब बात कर लेते हैं कि इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहाँ पर कैप्टन बनाइएगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि डेविन कॉनवे को। कॉनवे की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने नॉट आउट 77 रन की पारी खेली, और इतना ही नहीं, अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने आईपीएल 2023 में जो 6 मुकाबले खेले हैं वहां पर वो 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो डेविन कॉनवे की ऐसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन की पिक जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन यहाँ पर आपके होने चाहिए रविंद्र जडेजा। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हर एक मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, और कोलकाता नाइट राइडर्स के घर पर यानी कि ईडन गार्डन्स के इस पिच पर वो और भी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को आप अपने वाइस कैप्टन की पिक करना मत भूलिएगा। तो ये थी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़े क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।